नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिविजन स्टार में। आज का टॉपिक है विधानसभा। तो विधानसभा के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 140 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 140 है। ठीक है। तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। विधानसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम हो सकती है 60। कितनी हो सकती है? 60। तो अधिकतम हो सकती है विधानसभा अधिकतम विधान सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। तो कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में है 403 है। ठीक है। उसके बाद में उससे कम किस में है? तो पश्चिम बंगाल में है तो 294 सीटें हैं। और महाराष्ट्र में कितनी हैं? 288 सीटें हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें हैं। ठीक है। अब जो विधानसभा में सीटों की न्यूनतम संख्या है 60, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें जो अपवाद के तौर पर हैं। जैसे गोवा में कितनी है? गोवा में विधानसभा की सीटें हैं जो 40 हैं। मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में 32 है और पांडिचेरी में 30 है। इनमें वो सीटों की संख्या होगी 60 से कम होगी। ठीक है। अब इनकी सीटों की जो संख्या होती है वो 1971 की जनगणना के आधार पर इनको फिक्स किया गया है कि किस राज्य की कितनी जनसंख्या के आधार पर इन सीटें होगी। इनको फिक्स कर दिया 1971 की जनगणना के आधार पर। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी प्रति राज्य की विधानसभा सीटों को फिक्स कर दिया गया 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए कर दिया गया। ठीक है। अब इन सीटों में जैसे उत्तर प्रदेश में आ गई 403 सीटें आ गई। तो इन सीटों में भी SC ST को जो आरक्षण की कितनी सीट मिलनी चाहिए, तो उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद आता है 332। तो अनुच्छेद 332 होता है जो विधानसभा में SC ST के आरक्षण से संबंधित सीटों के बारे में बताता है। ठीक है। और अनुच्छेद 333, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 333 होता है जो ये बताता है कि एंग्लो इंडियन सदस्य, अगर विधानसभा के अंदर कोई भी सदस्य अगर एंग्लो इंडियन नहीं चुना जाता है, एंग्लो इंडियन होता है जिसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, ठीक है, तो वो नहीं चुना जाता है तो राज्यपाल उस एक सदस्य को एंग्लो इंडियन के तौर पर नियुक्त करता है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? 333वें अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है। अब जैसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, इनमें भी क्या है? विधानसभा है। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली में कितनी सीटें हैं विधानसभा की? दिल्ली में है जो है 70 है। दिल्ली में कितनी है? 70 है। और पांडिचेरी में कितनी है? 30 सीटें हैं। दिल्ली में 70 है और पांडिचेरी में 30 सीटें हैं। ठीक है। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? इसका कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। और विधानसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। समय से पहले इसको भंग किया भी जा सकता है। ठीक है। और अगर आपातकाल की स्थिति होती है, आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल होता है जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल होता है जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब विधानसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, वो भी जनता द्वारा। इनका चुनाव होता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है। किनका चुनाव? विधानसभा सदस्यों का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो विधानसभा का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति को 25 उसकी आयु होती है जो 25 वर्ष की होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। और वे पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए और वे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो विधानसभा का जो सत्र होता है वो वर्ष में कम से कम उसके 2 बार बैठक होनी चाहिए। यानी विधानसभा का सत्र होता है जो वर्ष में कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। और दोनों सत्रों के बीच में कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के जो 2 सत्र होते हैं, विधानसभा का 1 सत्र हो गया, 2 सत्र हो गया, दोनों सत्रों का बीच का जो समय होता है उसको कहा जाता है सत्रावसान। क्या कहा जाता है? सत्रावसान। और सत्रावसान का आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल देता है। कौन देता है? राज्यपाल देता है। विघटन का मतलब होता है कि विधानसभा या कोई भी होती है उसको भंग करना,
पूरी तरह से भंग करना होता है। अब विधानसभा की जो कार्य और शक्ति देखते हैं, तो कोई भी अगर विधानसभा को कोई भी विषय पर अगर कानून बनाना है तो गण पूर्ति के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 10% भाग उपस्थित होना आवश्यक है। यानी कुल सदस्यों का अगर 10% भाग उपस्थित होकर कानून बना सकते हैं, ठीक है, या तो एग्जाम के अंदर आ सकता है 10%, या उसका 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग, या अपन ऐसे कह सकते हैं 1/10वां भाग, ठीक है। यानी 10 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर गोवा में कितने हैं, 40 सीटें हैं, तो 40 सीटें में अगर 10% देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गोवा में अगर इसका 10वां भाग देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो 4 तो कोई भी सदस्य होता है जो 4 मिलकर कानून नहीं बना सकते, तो इसके लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, विधानसभा में 10 सदस्य तो होने ही चाहिए। अभी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इनके अलावा कौन कौन होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करते हैं। किस सूची के विषय पर कानून का निर्माण करते हैं, तो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करते हैं। अगर कोई भी सदस्य, अगर विधानसभा सदस्य कोई भी व्यक्ति है जो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर विधानसभा के द्वारा अगर मंत्री बना दिया जाता है तो विधानसभा सदस्य होता है वो, अगर विधानसभा सदस्य नहीं होकर उसको मंत्री बना दिया जाता है तो 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, ठीक है। मंत्रिपरिषद होता है जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद होता है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, मंत्रिपरिषद होता है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। अगर विधानसभा चाहे, विधानसभा अगर साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो विधानसभा को या मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। और बिल और विधेयक, बिल और कोई भी कानून पारित करना हो तो वो विधानसभा करती है किसी भी राज्य में, ठीक है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करती है, तो विधानसभा करती है, ओनली विधानसभा करती है। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से क्या चुनते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष होता है जो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। और विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो उनका शपथ ग्रहण नहीं होता है, शपथ नहीं लेते हैं। और अगर विधानसभा सदस्यों द्वारा अगर विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना होता है तो 14 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी जाती है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए जमानत राशि कितनी है, तो उसके लिए जमानत राशि है 10,000। कितनी है, 10,000। अगर वो उम्मीदवार का सदस्य, विधानसभा उम्मीदवार का सदस्य अगर SC ST से संबंधित हैं तो उसके लिए जमानत राशि कितनी है, 5,000।